दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या या फिर माघी अमावस्या के बारे में कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी और साथ में स्नान दान का समय क्या रहेगा। इस दिन हमें क्या बाल धो के स्नान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर हम गंगा स्नान या फिर किसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो वहाँ स्नान करने का क्या नियम होता है, स्नान करने के बाद हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। साथ में जो लोग अगर घर पे स्नान करते हैं तो उन्हें किस तरह से स्नान करना चाहिए और दान में आप कौन कौन सी चीज़ों का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माघ की अमावस्या वैसे तो जितनी भी साल की अमावस्या पड़ती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। लेकिन माघ की अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और अमावस्या तिथि जो है वो हम सभी को पता ही है कि पितरों की तिथि होती है, ठीक है। तो इस दिन पितरों के निमित्त हमें दान, स्नान, दान और तर्पण इत्यादि तो करना ही चाहिए। साथ में ये माघी अमावस्या है तो इस दिन भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी 2025 को शाम के समय 7:35 पे और समाप्त हो जाएगी 29 जनवरी 2025 को शाम के समय 6:35 पे। तो दोस्तों, इस तरह से हम उदय तिथि के अनुसार देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन अमावस्या की तिथि हमें प्राप्त हो रही है। वो है 29 जनवरी 2025, दिन होगा उस दिन बुधवार, ठीक है। तो इसी दिन हमें स्नान दान करना है और आप चाहें तो अपने पितरों के निमित्त भी दान और पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। इस दिन हमें स्नान और दान कब से लेकर कब तक करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, किसी भी तिथि में अगर हम जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या या फिर जिस तिथि में हमें दान करना होता है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही दान करना चाहिए। तो स्नान दान का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, तो 29 जनवरी 2025 को सुबह 5:35 से लेकर 6:23 तक का जो समय है, इसमें आप जो है स्नान और दान कर सकते हैं, ठीक है। दान में आपको क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दान में तो आप सभी को पता ही है कि माघ के महीने में गर्म ऊनी वस्त्रों का दान किया जाता है। लेकिन अगर आप गर्म वस्त्रों का दान नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मली आप जो है अनाज का दान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको अनाज का दान भी आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। कि हमें स्नान करने से पहले, यानी कि जब हमें दान करना होता है तो स्नान करने से पहले हमें सारी चीज़ों को निकाल के और एक थाली में रख लेना चाहिए और उसके बाद स्नान के तुरंत बाद हमें आके और मतलब दान ही करना चाहिए, ठीक है। तो आपको दान में क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो दान में आपको सबसे पहले आटा लेंगे, मतलब सब्जी लेंगे, आलू या मटर, सीजनल जो भी सब्जियां हैं उसको हमें लेना है। और इसके अलावा आप वहाँ पे हल्दी ले सकते हैं, हल्दी आपको लेना है। साथ में आप नमक भी ले सकते हैं। मतलब आप एक समय भोजन हमें बन जाए उतनी चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, ठीक है। और साथ में हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ भी आप रख सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। जैसे कि 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये का आपको दान करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप इससे ज़्यादा का भी दान कर सकते हैं, इससे कम का भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, इसका नाम ही है मौनी अमावस्या, क्योंकि इसमें जो है आपको अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए, ठीक है, मौनी अमावस्या के दिन। लेकिन आजकल के ज़माने में या फिर किसी का ऐसा कार्य होता है जो कि वो मौन नहीं रह सकता है, जैसे कि टीचर हैं या फिर कुछ ऐसे कार्य जिनका है जिनको कि बिना बोले जो है काम नहीं हो सकता है, नहीं चल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप दो कार्य कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले कि कम से कम बोले, ठीक है। और दूसरा जो है आप ये कर सकते हैं कि स्नान और दान से पहले आप ना बोलें, ठीक है। स्नान और दान करने के बाद ही आपको बोलना चाहिए, ठीक है। तो आप स्नान कर लें और दान कर लें, उसके बाद आप भगवान का नाम लेके, भगवान श्री राम का, भगवान भोलेनाथ का और या फिर अन्य देवी देवताओं का नाम लेके ही आपको मुख खोलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम स्नान और दान कर ले हैं और हमें ज़रूरत नहीं है बोलने की तो आप कोशिश करें कि तब भी आप ना बोलें
और आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जैसे हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो हम मंत्र बोल के देते हैं, या फिर सुबह सवेरे जो हम उठते हैं तो अपने हथेलियों का जो है दर्शन इत्यादि करते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं या फिर भगवान का नाम लेते हैं। तो उसमें भी आपको मुख से मतलब आवाज़ नहीं निकालना है, ठीक है। आप मतलब मन में ही आप बोल लें जो भी आपको बोलना है, ठीक है, लेकिन आप आवाज़ ना निकालें। इसी तरह से अगर कोई पाठ करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं मंदिर में या फिर घर पे, तो आपको उसी तरह से बिना मुख से आवाज़ निकाले आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। अब है सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या हमें इस दिन, आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन, हमें मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या बाल धो के स्नान करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो घर में स्नान अगर हम करते हैं, जैसे कि किसी भी तीर्थ स्थल पे जाके या फिर किसी पवित्र नदियों में जाके हम स्नान अगर हम नहीं कर रहे हैं, घर पे स्नान करते हैं, तो हमें बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। साथ में हमें स्त्रियों को जो है पीला सिंदूर जो हम लगाते हैं, जैसे कि लाल सिंदूर हम प्रतिदिन लगाते हैं, लेकिन पीला सिंदूर जो है, वैसे तो अमावस्या के दिन पीला सिंदूर लगा सकते हैं, जैसे कि सोमवती अमावस्या पड़ती है तो हम लगाते ही हैं। कोशिश करें कि लेकिन व्रत ना हो तो आपको नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और अब है कि हमें बाल धो के तो स्नान करना नहीं है, आप बाल बिना भिगाए, बिना बालों में शैम्पू किए आप स्नान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लोग नदी में स्नान करेंगे तो वो लोग बाल को भिगा के ही स्नान करेंगे, तभी उनका स्नान पूर्ण माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि बाल को बांध के और उसके बाद ही हम मतलब सिर के डुबा के ही नहाते हैं, जैसे हम डुबकी लगाते हैं किसी भी तीर्थ स्थल में, पवित्र नदियों में, तो हमारा जब तक सिर नहीं भीगता है ना, तब तक हमारा स्नान जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आपको अगर नदी में आपको स्नान करना है तो आप बाल ना खोलें, बाल को जो जूड़ा बनाए हैं, चोटी बनाए हैं, तो आपको उसी तरह से रखने देना है और आपको स्नान करना है, ठीक है। स्नान करने के बाद आप कहीं भी स्नान करें, आपको दान ज़रूर करना है, ठीक है। आज के दिन हमारे प्रयागराज में जो है शाही स्नान का तीसरा शाही स्नान भी मौनी अमावस्या के दिन होगा। तो अगर आप लोग मतलब जाके वहाँ पे स्नान करते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अन्य घर पे भी आप स्नान कर सकते हैं। घर पे स्नान आपको उसी तरह से करना है जैसे आप अपने नहाने के जल में, ठंडे जल में आप गंगा जल डालें और आप जो है उसमें काले तिल डाल के स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मौनी अमावस्या व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। और दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।